सुन लो भाई, एक मिनट जरा इधर। प्लस 1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यह विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P ज्ञात करना है, बल आघूर्ण यानी कि टो ज्ञात करना है और 30 से 90 डिग्री घुमाने में कृत कार्य ज्ञात करना है। देखो विद्युत द्विध्रुव जो था ये तुम्हारा ऐसे रखा है 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री पर जब ये रखा है तो इसे 30 डिग्री से ये 30 डिग्री से 90 डिग्री में घुमाने में कृत कार्य ज्ञात करना है। तो ये लास्ट वाला है कि 30 डिग्री पर रखा था, अब 90 डिग्री घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी देखो अब हम देखेंगे दिया क्या क्या है। दो द्विध्रुव के आवेशों में से कोई सा एक आवेश का परिमाण ले लेंगे धनात्मक वाला, इसका मान लिख देंगे 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आ गया। बीच की दूरी जो है, अब विद्युत द्विध्रुव जो है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच की दूरी 12 होती है। अब इन्होंने 12 बराबर जो है ना वो 2 सेंटीमीटर दिए, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया है E बराबर इन्होंने दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है और थीटा बराबर दिया है इन्होंने 30 डिग्री। सबसे पहला पार्ट में देखो इधर, पहले पार्ट में वो P बराबर ज्ञात करवा रहे हैं 2QL या P बराबर 2L अलग लिख देंगे और Q अलग लिख देंगे। 2L का मान है 2 × 10⁻⁻2 और Q का मान है 1 × 10⁻⁻6, यानी कि P बराबर आ गया 2 × 10⁻⁻8 ये देखो सेंटीमीटर, मतलब कूलाम, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर, डैश लगाने का मतलब ये कोई सेंटीमीटर समझे। ये P का मान आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है बल आघूर्ण टो बराबर मतलब क्या हो रहा है भैया, ऐसे कैसे हो रहा है? सब अपने अपने चौकड़ी जमाए बैठे हैं। बल आघूर्ण टो बराबर PE साइन थीटा होता है। P का मान अभी अभी हमने निकाला है, ये 2 × 10⁻⁻8। E का मान आता है 1 × 10⁵5 साइन 30। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻8 प्लस के 5 तो ये हो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2। कैलकुलेशन यहाँ आ जाए और ये न्यूटन मीटर होता है टो का मान, क्योंकि बल गुणा विस्थापन होता है। थर्ड वाले में और करें, चूंकि विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री से 90 डिग्री घुमाया जाता है तब कृत कार्य W बराबर PE1 माइनस कोष्ठा। यहाँ थीटा वो कोण है जितने कोण पर घुमाया है, तो 30 से 90 पे पहुंच गया, कितना कोण घूम गया होगा? 60 डिग्री। किसी के दिमाग में ये ना हो कि 90 डिग्री घुमा, क्योंकि 30 पे तो पहले से रखा था। अब यहाँ रखाए को हमने इतना चलाया है, तो कितना कोण चला दिया होगा? वो 60 चलाया है, इसलिए ये चीज मायने रखती है। तो यहाँ आ जाएगा
डब्लू बराबर पी का मान आ गया था 2 × 10⁻8। ई का मान आ गया था 1 × 10⁻5। 1 माइनस कोज कितना माना है और जो √3 से। अच्छा जी, कोण 60। दो स्टेप में निकालना पड़ेगा। अभी छोटा सा काम रह गया। देखो ऐसा निकालना है, यहाँ रखा था, पहले यहाँ का कार्य देखेंगे, फिर जो अंतिम कार्य है वो कार्य देखेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, तब आ जाएगा पहले 30 पे फिर 90 पर। ऐसे करके निकाल लेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कहेंगे W1 बराबर यहाँ पहले θ1, ठीक है ना जी, और W2 बराबर PE1 माइनस cos θ2। अब हमें कुल कार्य जब निकालना है, कुल कार्य तो ये हो जाएगा कुल कार्य W बराबर W2 माइनस W1, यानी कि PE तो बाहर ही आ जाएगा 1 माइनस cos θ2 माइनस 1 माइनस cos θ1। PE 1 माइनस cos θ2 माइनस 1 प्लस cos θ1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। PE cos θ1 पहला हो जाएगा, cos θ2 बाद में हो जाएगा। अब चूंकि θ1 बराबर जो वो 30 है और θ2 बराबर जो वो कितना है, अरे 90 है, 60 नहीं। दरअसल 60 का जो यूज होगा ना कि कितना यहाँ से यहाँ तक घूमा, तो वो हमारी ऊर्जा होती है, वो फॉर्मूला दूसरा आता है, वो हम चैप्टर नंबर मतलब अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो आएगा। ये हमारा आएगा पी खाली cos θ आता है W बराबर, वो अलग फॉर्मूला जब खाली ऊर्जा निकालते हैं, W बराबर नहीं U बराबर, तो वो बात की बात है, ये फॉर्मूला स्थापित करेंगे U बराबर पी cos θ। फिलहाल हमारे पास प्रारंभिक कार्य है 30 पर रखा था, बाद में अंतिम कार्य, अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे, इतना बचेगा। दोनों वैल्यू यहाँ लगा देंगे। W बराबर P की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻−8, 1 × 10⁻- ये प्लस के 5, cos θ1 30 और ये 90। W बराबर 2 × 10⁸, में से 5 जाएगा माइनस के 3, और ये तो 0 हो जाएगा। cos 30 का मान √3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.732 × 10⁻3, और ये जूल आ जाएगा। इतना कार्य निकालना होता है। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन थे, यहाँ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ऐसा करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लिख रहे हैं विद्युत विभव तथा संधारित्र। यहाँ लिखो,
विद्युत विद्युत विभव तथा संधारित्र। खोल दो इसे, पूरा खोल दो। विद्युत विभव तथा संधारित्र, इसमें लिखेंगे पहले डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा इसमें, हाँ अभी बता रहा हूँ सार, इसके बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ। संधारित्र वो होता है जो पंखे में सेल टाइप से लगा होता है, सफेद सफेद, जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर नाम गलत होता है, दरअसल वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर। फ्री में इतने पंखे वालों के पास 20 पड़े होंगे, गर्मियों का मौसम चल रहा है, किसे ले, सब फ्री में दे देंगे तुम्हें ऐसे उठा के। कितना बार, जितना ये इतना ही होगा अभी। अभी जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है उसमें गॉस के प्रमेय उसका अनुप्रयोग रह गए हैं, वो 10वें चैप्टर में, मतलब 10वें नहीं 9वें चैप्टर के बाद या 14वें चैप्टर के बाद कराएंगे। फिलहाल अभी जो है वो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले जो है वो हम इसका सार लिखेंगे। और सार में क्या, देखो सबसे पहले तो हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, तथा विद्युत विभवांतर, इसकी हम व्याख्या भी करेंगे। हाँ, व्याख्या और व्यंजक मतलब सूत्र स्थापित करेंगे इसका। फिर इसके बाद जो है वो विद्युत विभव निकालेंगे। विद्युत विभव निकालेंगे, देखो इधर दो स्थितियों में, एक तो निकालेंगे अक्षय स्थिति में, एक निकालेंगे निरक्षय स्थिति में, और एक इसकी तीसरी स्थिति होती है व्यापक स्थिति में। व्यापक स्थिति इसकी इंपॉर्टेंट रहती है। तीसरा विद्युत विभव के बाद में, हाँ फिर आएंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करेंगे तथा व्यंजक। फिर आ जाता है विद्युत विभव एक गोले पर, गोले पर, गोले के कारण। गोले के कारण विद्युत विभव। फिर इसके बाद टॉपिक आ जाता है संधारित्र। अभी आ जाएंगे संधारित्र, और संधारित्र के बाद में संधारित्र से पहले ना हम परावैद्युत पढ़ेंगे। परावैद्युत, फिर आ जाता है संधारित्र, तथा संधारित्र के प्रकार।
समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक हाँ जी स्थितिज ऊर्जा व्यंजक तथा आंशिक परावैद्युत युक्त वाला व्यंजक व्यंजक। फिर इसके बाद आती है आवेशित कण की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा संधारित्रों का संयोजन संधारित्रों पर आवेश का स्थानांतरण तथा ऊर्जा ह्रास। और ये आ जाता है 1D ग्राफ जनित्र जनित्र। और जिसके बाद फिर आ जाते हैं आंकिक प्रश्न। हाँ जी संधारित्र के प्रकार चैप्टर खत्म। हाँ जी ये प है संधारित्र के प्रकार। इसमें लिखो भाई देखो होता क्या है कोई भी सूक्ष्म परीक्षण धनावेश है ये Q0 Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इससे ऊपर तुम यहाँ लिख दोगे कि विद्युत विभव बराबर कार्य और ये आवेश। देखो पोटेंशियल का अर्थ ये है भाई ये कितना नया क्वेश्चन पूछा तुमने। अरे CIL कहाँ देखा पोटेंशियल तुमने कहाँ है। हाँ तो वो C होता है वहाँ T नहीं होता है। अरे यार फिर हम ही गलत पढ़ रहे हैं यार। कहाँ गया भाई पोटेंशियल है। अरे दिखा दो यार वरना ये रात को नींद नहीं आएगी। ये परेशान रहेगा सबको परेशान करता रहेगा। देखो देखो इधर ओ इधर इधर अब मैं कौन भी दिखा रहा नीचे कर ली गर्दन। अच्छा अब भी ना दिख रही है ये तो अलग ही दोस्त है। हेलो क्यों कौन है? कहाँ गए नहीं कौन से वाले
आधा घंटा तो लगना ही है। हाँ, तो मुझे बता देना फिर अभी। तो आधा घंटा तो फिर भी लगना ही है। और वो कहाँ है तुम्हारे घर से? और तुम्हारे घर से? हाँ तो इनसे वहाँ लो, ये लेंगे वहाँ से जाके, इन्हें दे दो, वहाँ से लेंगे उसमें बाहर से जाके। इस सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में कृत कार्य, लाने, रुको, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कृत कार्य, लाने में कृत कार्य, कृत कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं।